गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी वर्चुअल क्लासेस। बच्चों, हम पाठ 3 कर रहे थे बरसते जल के रूप अनेक, जिसमें जल के अनेक रूपों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कहानी के माध्यम से आपको बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सुहावना मौसम था और राघव, परमीत, जफ़र, अमन मैदान में खेल रहे थे और अमन के दादाजी दूर से बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तो जैसे ही बच्चों ने गेंद से खेलना शुरू किया, अचानक आकाश में बादल चमकने लगे, बिजली चमकने लगी और बादल भी गरजने लगे। अब दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया। अमन की नज़र दादाजी पर पड़ी। उसने अपने साथियों को बताया कि देखो, दादाजी बुला रहे हैं। इतने में राघव के गाल पर एक बूंद टपकी और राघव ने कहा, यह गोली सा क्या है? और बारिश शुरू हो गई। दादाजी जोर से बोले, बच्चों जल्दी आओ, ओले पड़ रहे हैं। और अमन, राघव, परमीत, जफ़र सिर पर हाथ रखे अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। अब आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गई। दादाजी बोले, बच्चों आज बहुत दिनों बाद ओले हुए हैं। अच्छा हुआ तुम सब जल्दी से चले आए, नहीं तो तुम्हारे सिर पर टपाटप बजते। तो बच्चे दादाजी की बात सुनकर हंसने लगे और देखते ही देखते बरामदे में जो खुला स्थान था वहाँ पर सारे ओले ही ओले इकट्ठे हो गए। सारा स्थान ओलों से भर गया। अब राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये ओले क्या होते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों जब वायुमंडल में जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती हैं तो ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है और ये बूंदें वहीं पर जमकर ओलों के रूप धारण कर लेती है। और जब हवा उन्हें तेज़ ऊपर उछालती है तो इन ओलों के ऊपर बर्फ़ की परतें जम जाती है और ये परतें भारी होने के कारण ये जब ज़मीन पर नीचे गिरने लगती है तो ये ओलों का रूप धारण करती है। तो दादाजी ने उन्हें समझाया तो बच्चे कहने लगे कि दादाजी हमें तो मालूम ही नहीं था। और सभी बच्चे ओलों के बारे में जानकर बहुत खुश हुए। तो दादाजी ने बच्चों से बोला कि क्या तुम्हें पता है पाला क्या होता है? कभी तुमने पाला पढ़ते हुए देखा है? तो सभी बच्चे एक साथ बोले, नहीं। ठीक है, अब बच्चों आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे और कल हम देखेंगे कि पाला क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे।